जय हिंद दोस्तों कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि सेना में जवानों की संख्या कम की जाएगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इससे सेना को क्या फायदा होगा। दोस्तों, भारतीय सेना खुद को ज्यादा आधुनिक और ज्यादा अच्छा बनाने की तैयारी में है। भारतीय सेना में अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और इससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। अब इसमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्रवाई में भाग नहीं लेते बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, 1 लाख जवान कम करके सरहद पर तैनात सैनिकों को बेहतर हथियार और नए गैजेट्स मिल पाएंगे। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उसे अपने सारे इंतजाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी जरूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब इन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे अगर टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है तो उसे मरम्मत के लिए टाटा की वर्कशॉप में भेजा जा सकता है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करना चाहती है जो युद्ध के नए तरीकों के लिए जरूरी है। वहीं सेना ने टूथ टू टेल अनुपात के बारे में बताया। तो आइए समझते हैं क्या है टूथ टू टेल अनुपात। दोस्तों, सेना में सैनिक कार्रवाइयों में सीधे भाग लेने वाले यानी कॉम्बेटेड सैनिकों को टूथ कहा जाता है, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म सैनिक आते हैं। इनको जरूरी सहायता देने वाले यानी रसद, गोला बारूद पहुंचाने वाले गाड़ियों और जरूरी साजो सामान की मरम्मत करने वाले जैसे सैनिक टेल कहलाते हैं। अगर टेल बड़ी होती गई तो उसका बुरा असर टूथ यानी कॉम्बेटेड की संख्या पर पड़ता है। इसलिए सेना इस अनुपात को कम रखना चाहती है। जनरल रावत ने समिति से कहा, हम इस तरह से अगले कुछ सालों में 1 लाख तक सैनिक कम कर पाएंगे और इस बचत का इस्तेमाल नई तकनीकों में करेंगे। हमारा ध्यान इन्फेंट्री के सैनिक पर होगा जो सरहद पर तैनात रहते हैं। उन्हें हम मॉडर्न हथियार राइफल देना चाहते हैं और निगरानी रखने के लिए नए गैजेट्स देना चाहते हैं और वो तकनीक देना चाहते हैं जिसका सेना इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन पिछले कई दशक से एक लीन एंड मीन आर्मी की दिशा में काम कर रही है। 80 के दशक में चीन की सेना में 45 लाख सैनिक थे जिन्हें घटाकर 25 लाख किया गया। साल 2003 में चीन ने लीन एंड मीन आर्मी की अपनी कार्रवाई में इनमें से 2 लाख सैनिक और कम किए। फिर साल 2018 में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद 3 लाख और कम करने और इस बचत का इस्तेमाल नए हथियारों में करने की घोषणा की। यानी पिछले 4 दशक में चीन की सेना आधी से कम कर दी गई है। ऐसे ही भारतीय सेना भी अपनी गैर जरूरी सैनिकों की तादाद कम करने की कोशिश कर रही है। सेना ने मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जो सेना के लिए दूध का उत्पादन करता था। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने भी सेना में 50,000 सैनिकों की तादाद कम करने की योजना पर काम किया था। वहीं सरकार का मकसद अगले 4 साल के अंदर 1 लाख सैनिकों की कटौती करने का है और इसके बाद जो रकम बचेगी सरकार इस पैसे का इस्तेमाल सेना को नई टेक्नोलॉजी देने में करेगी। और जहां एक तरफ सेना खुद को बदलने में लगी है, रक्षा मंत्रालय भी अब नई तकनीकी से सेना को लैस करने की तरफ ध्यान दे रही है। स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया है, आज हम किसी पहाड़ी इलाके को 120 जवान के साथ सुरक्षित रखते हैं जिसे कंपनी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अगर किसी कंपनी को इस टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए जो यह सुनिश्चित कर सके कि 2000 मीटर में पूरी तरह से सब कुछ सुरक्षित है और नया हथियार सिस्टम दिया जाए तो इसी काम को 80 जवानों के साथ भी किया जा सकेगा। इस बीच सेना इन्फेंट्री जवानों पर भी ध्यान दे रही है। इन्फेंट्री के जवानों को नई मॉडर्न राइफल, मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम से लैस करना सेना का अहम मकसद है। करीब 2 साल पहले डिफेंस वर्कशॉप जैसे अलग अलग संगठनों के काम करने के तरीकों का रिव्यू करते हुए सरकार ने फैसला किया था कि 8 आर्मी बेस वर्कशॉप का सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल पर कॉर्पोरेट स्वरूप में बदल जाएगा। इसके अलावा पिछले साल जब बालाकोट एयर स्ट्राइक पहली वर्षगांठ थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड वॉरफेयर शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, हाइब्रिड वॉरफेयर यानी सूचनाओं के सहारे युद्ध लड़ना। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत चीन अपने दुश्मन देश में सामाजिक भेदभाव को बढ़ा रहा है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रहा है
और संस्थाओं को खोखला कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह का वॉरफेयर अब वास्तविकता है। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि जवानों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस वॉरफेयर से पैदा चुनौतियों से निपट सकें। और अब सेना को नई तकनीकियों को जल्द से जल्द अपनाना होगा, साथ ही अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल भी नए तरीके से करना होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार भारतीय सेना से 1 लाख जवान क्यों कम कर रही है। इसमें वही जवान कम होंगे जो बॉर्डर पे तैनात नहीं रहते। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।